डिप्रेशन में जाने की वजह अलग अलग है सबके पास में, मगर फिर भी अधिकांश जनता डिप्रेशन में जाती दिखाई दे रही है। डिप्रेशन के लक्षण अलग अलग बंदे में अलग अलग होते हैं। कई लोग बहुत शांत हो जाते हैं, चुप चुप रहने लगते हैं। कई लोग ज्यादा बोलने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता, परेशान रहते हैं हर टाइम। और कई लोग तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से भी डिप्रेशन बनता है, क्योंकि तनाव बनता है, गैस चढ़ती है सिर को, कई बार तो बहुत ज्यादा फंस जाती है। कई लोग आते हैं मेरे पास, सिर को मारने लगते हैं दीवार में, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। डिप्रेशन वाले बंदे को बहुत ज्यादा या तो भूख लगने लगती है या बिल्कुल भूख कम हो जाती है। तो हमें दोनों ही चीजों में अवेयर रहना है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर सुजाता, आजकल देखा गया है कि हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन में जाने की वजह अलग अलग है सबके पास में, मगर फिर भी अधिकांश जनता डिप्रेशन में जाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं वो ये बोल देता है कि ये तो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन के लक्षण अलग अलग बंदे में अलग अलग होते हैं। कई लोग बहुत शांत हो जाते हैं, चुप चुप रहने लगते हैं। कई लोग ज्यादा बोलने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, काम में मन नहीं लगता, परेशान रहते हैं हर टाइम। और कई लोग तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो हमें इन्हीं लक्षणों से पता चलता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं। कई लोग बहुत शांत रहते हैं तो वो और ज्यादा शांत रहना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों से ही पता चलता है ये लक्षण होते हैं डिप्रेशन। जब किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो उसके साथ बिहेव कैसा करना चाहिए? इंसान के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका क्या रोल होता है? देखिए वंदना जी, मैं अपने व्यूअर्स को पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि ये डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ये हमारा लाइफस्टाइल जो चेंज हम करते हैं, रात भर जो आजकल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हो रहा है, रात भर जगते हैं और दिन में सोते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। फिर फास्ट फूड खाते हैं, तरह तरह की क्रेविंग होती है उन लोगों को, फिर ज्यादा खाने लगते हैं। और ओबेसिटी के साथ साथ डिप्रेशन आ जाता है। कई लोगों को ओबेसिटी नहीं भी होती तो भी वो खाने ज्यादा लगते हैं या बिल्कुल भूख खत्म हो जाती है। तो जो हमारा टाइम टेबल खराब होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो ये स्टूडेंट्स जो आजकल, एक तो हाई एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स की, तो ये भी डिप्रेशन का एक कारण बन रही है। तो बच्चों की पेरेंट्स से, पेरेंट्स की बच्चों से, तो ये हाई एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि हर किसी, कोई इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, हर कोई हर किसी रेस में फर्स्ट नहीं आ सकता। तो ये भी एक रीजन है आजकल की फास्ट लाइफ में डिप्रेशन का। अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो क्या करना चाहिए? ऐसे में माँ बाप का क्या रोल होता है या उसके साथियों का क्या रोल होता है? तो यही है कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंपनी दीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए। और सबसे ज्यादा जरूरी ये मैं मानती हूँ इसमें कि आपका पेट क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से भी डिप्रेशन बनता है। क्योंकि तनाव बनता है, गैस चढ़ती है सिर को, कई बार तो बहुत ज्यादा फंस जाती है। कई लोग आते हैं मेरे पास, सिर को मारने लगते हैं दीवार में, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है। तो ये गैसेस भी होती हैं। तो ये जब गैस, एक तो प्रॉब्लम है चल रही है कि जो हमारे डेली रूटीन में, या तो हम पढ़ाई में अच्छे नहीं है, या पढ़ाई की टेंशन ज्यादा लेते हैं, या पेरेंट्स की का बिहेव हमें लोगों को अच्छा नहीं लगता है, या स्कूल में कॉलेज में किसी तरह की प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम तो चल रही होती है डिप्रेशन वाले को, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी मेजर चल रही होती है। क्योंकि बिना कॉन्स्टिपेशन के डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये चीज आप देख लीजिए, जो भी व्यूअर्स आज इस चीज को देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनकी कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि उसे अच्छा फील होगा तभी वो, अगर ज्यादा खा रहा है तो वो कम खाना शुरू करेगा, अगर वो मिसबिहेव कर रहा है तो वो सारी चीजें, वो आपकी बात को सुनेगा ही पेशेंट तब जब उसका कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा। तो सबसे पहला हमें यही रूटीन बनाना है कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होना चाहिए। तो उसके साथ बिहेव में
सबसे पहले उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक करिए, क्योंकि डिप्रेशन वाले बंदे को खुद तो पता ही नहीं है कि उसे कैसा बिहेव करना है, कैसे खाना खाना है। डिप्रेशन वाला बंदा, कई बच्चे मेरे पास आते हैं, रोज पिज्जा खाने लगते हैं, रोज बर्गर खाने लगते हैं। एक लड़की तो मेरे पास आई थी कि रोज 10 गोलगप्पे खाने हैं उसे, क्योंकि उसे खुद को तो होश ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, कि ये चीज है। उसे तो क्रेविंग होती है, बस वो खाए चले जाते हैं। कई लोग मुल्तानी मिट्टी खाने लगते हैं, तरह तरह की साबुन खाने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे अजीबो-गरीब किस्से मेरे सामने आते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है पेट से शुरू, और साथ में एनवायरनमेंट जो हमारा होता है। तो सबसे पहले तो आप पेट की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करिए। फिर जो बंदा है उसको आप कमांड में लीजिए कि आपको यही चीजें खानी है, और बड़ा प्यार से और टेक्निक के साथ उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। उसका मन लगना चाहिए। अगर उसका मन नहीं लगेगा, उसे अकेला छोड़ेंगे, तो वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। तो उसका मन अगर लगेगा, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को सोशल वर्क के साथ जोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के सोशल वर्क करते हैं, और जब सोशल वर्क करते हैं तो इन लोगों के मन में एक आती है इच्छा कि हाँ, मैंने दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। मैं तो यहाँ पर जितने पेशेंट भी आते हैं ना, तो उन लोगों की भी ड्यूटी लगा देती हूँ कि आज आपको ये काम करना है, आज आपको ये डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना है, आज आपको गायों को खाना खिलाना है। तो उससे क्या होता है, जब हम पेट्स के साथ रहते हैं, एनिमल्स के साथ रहते हैं, तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है। गाय के पास जाइए, आपके गाय के ऊपर 50 बार हाथ फेरने हैं, आपको पेट्स रखिए घर में। तो आजकल पेट्स भी एक टेंशन बन गए। एक बच्चे आया था मेरे पास, तो उसको मैंने बोला कि आप डॉग पाल लीजिए। उसकी डॉग से टेंशन हो गई कि अब इसे खाना नहीं खिलाया, अब इसे। तो बहुत भांति भांति के लोग होते हैं, तो उनको बड़े प्यार से और बड़ी टेक्निक से टैकल किया जाना चाहिए। और ऐसे लोगों को फ्रूट्स डाइट पे ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि फ्रूट हम ज्यादा देंगे तो आपकी ब्रेन को एक ताकत मिलेगी ऐसे लोगों के लिए। और एक ये बहुत जरूरी है, दूध, घी, दही, लस्सी, ये चीजें भी बहुत जरूरी है, ताकत देती है हमारे ब्रेन। खाने पीने में क्या बदलाव करने चाहिए, क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? क्या कोई घरेलू उपाय भी है जिसके जरिए डिप्रेशन को ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल है वंदना जी। डिप्रेशन के पेशेंट को हम घर में अपने घरेलू उपायों से भी ठीक कर सकते हैं। हम उन लोगों को अपने प्यार से, अपने स्नेह से, अपनी दया से भी ठीक कर सकते हैं। एक होता है कि जैसे इंसान होता था ना कि पैर छूते थे पहले, जब भी हम कहीं जाते थे, तो वो एक दूसरे की बेस्ट विशेस उसे मिलती थी, आशीर्वाद भी मिलता था, उसकी पॉजिटिविटी उसके अंदर जाती है। तो वो अपनी पॉजिटिविटी तो डिप्रेशन वाले बंदे को देनी ही है, साथ में उसकी डाइट का पूरा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि डिप्रेशन वाला बंदा कह रहा है कि मुझे तो आज बर्गर खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें खुद उसको ध्यान रखना है। उसकी डाइट में मैक्सिमम, जैसे ब्रेकफास्ट में आप आंवला एलोवेरा का यूज भी कर सकते हैं। आप सुबह उठते ही 2-3 गिलास पानी पीजिए, पहले फ्रेश होने जाइए। फ्रेश होने के बाद आप 20 ml एलोवेरा और 10 ml आंवला, इसे देने से क्या होगा, उसके पेट ठीक होगा, उसकी गैसेस कंट्रोल में आएंगी। ये क्या होता है, वात पित्त कफ भी इनबैलेंस हो जाते हैं। जो डिप्रेशन वाले बंदे को बहुत ज्यादा या तो भूख लगने लगती है या बिल्कुल भूख कम हो जाती है। तो हमें दोनों ही चीजों में अवेयर रहना है कि आप सुबह फिर फ्रूट, जूसेस, ये सारी चीजें आप डाइट में शामिल कर दीजिए। और दिन में चोकर वाले आटे की रोटी, मोटा आटा होना चाहिए। आजकल देखिए वही चीजें हैं, हम लोग जैसे ऑर्गेनिक गेहूं बताते हैं, ऑर्गेनिक हर जगह अवेलेबल नहीं है। हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक गेहूं का ही आटा पिसवाते हैं, वही पेशेंट्स को बोलते हैं, क्योंकि केमिकल इतना ज्यादा आ रहा है खाने में। और आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम इन चीजों की तरफ बात कर सकें। हम तो बस बीमार होते हैं, तुरंत दवाई खाना शुरू कर देते हैं। एक डिप्रेशन की दवाई बिल्कुल शुरू ना करें, क्योंकि जब दवाई आप दोगे तो उससे क्या होगा, माइंड स्लिपरी पोजीशन में चला जाएगा। दवाई क्या है, वो तो नींद की गोलियां हैं, उससे माइंड सुन्न हो जाएगा। आप जब तक सोए रहोगे तब तक आपको लगेगा हम ठीक हैं, फिर उठते ही फिर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर लंच में आप देखिए देसी खाने की तरफ जाना है ज्यादा से ज्यादा। दही, दूध, घी, ये चीजें दीजिए। अगर वेट ज्यादा है तो घी अवॉइड करिए। बाकी आप ये चीजें दिन में दे सकते हैं। आप अगर आपको दूध और घी से, इन चीजों से एलर्जी है, तो आप कोकोनट मिल्क भी दे सकते हैं, नारियल पानी पिलाइए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बनाना पड़ेगा। उसके साथ वॉक करिए, उसके साथ समुद्र में जाके कुछ टाइम स्पेंड करिए। तो ये चीजें हैं हमारी जो हमें डिप्रेशन से दूर रखती हैं।
और आज के टाइम में नॉर्मल बंदे में वंदना जी बता दूं बहुत कम रह गए हैं। हर 10वें बंदे को डिप्रेशन हो चुका है। कई लोगों का हमें दिखाई देता है, कई लोगों का हमें दिखाई नहीं देता। लेटे रहेंगे, लेटे लेटे भी मेरी मेड नहीं आई होगी आज मेरा ये काम नहीं हुआ होगा, फिर मेड से फोन करेंगे, फिर उसे डांटने लगते हैं। तो हम एबनॉर्मल तो आज के टाइम में सभी हो चुके हैं। 90% लोगों को मैं तो मानती हूँ कि इस चीज में हम आ चुके हैं। तो अपने बिहेव को वॉच करना है कि कहीं हमें ये प्रॉब्लम सिम्टम्स आने शुरू तो नहीं हो गए हैं। बार बार लॉक को चेक करेंगे, फिर देखेंगे डस्ट ना आ जाए, कहीं मिट्टी तो नहीं आ गई। लेडीज को तो मैं समझती हूँ सफाई का ही डिप्रेशन हो जाता है। तो इन चीजों की तरफ हमें अवॉइड करना चाहिए और देसी अपना लाइफस्टाइल है। जो अगर आपको प्रॉब्लम है आप डिस्कस करिए, कोई बात नहीं, आपका मजाक उड़ेगा, लेकिन आपको डिप्रेशन तो नहीं होगा कम से कम। और हो सकता है 10 में से एक बंदा आपकी हेल्प करने वाला भी मिल जाए। तो हमें इन चीजों की तरफ आना होगा, हमें भारतीय संस्कृति की तरफ वापस से आना पड़ेगा। जो हमें पता होता था कि पूरे गांव को पता होता था कि यहाँ कौन बंदा रहता है, आजकल पड़ोस में पता नहीं है कि कौन बंदा रह रहा है। तो आजकल पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है। तो ये चीजें हमें अपनी वापस से अपने लाइफस्टाइल पे आना होगा। दिन में दोपहर में रोटी सब्जी चावल, एक मोटा अन्न लीजिए, मोटा ही आपको चावल यूज करना है। जो बारीक बासमती चावल खाते हैं ये बहुत खतरनाक है। पॉलिश्ड चावल तो बिल्कुल नहीं लेना। जो रॉ हमारे जो मजदूर लोग खाते हैं वही चावल हम लोगों को खाना चाहिए, मोटा चावल। फिर डिनर में आप सूप ले सकते हैं, सैलेड्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। आजकल तो जैसे कि मैंने बताया मैंगो इतना बढ़िया आ रहा है। मैंगो रेडीमेड फूड है आपका। आपको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वेट ज्यादा भी है तो भी हम मैंगो खिला के उसका वेट कम कर दें, लेकिन शर्त यही है कि उसे उस टाइम पे रोटी नहीं खानी है, नमक बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ दूध और मैंगो लेना है, शेक भी नहीं बनाना। मैंगो को खाओ रहो और फिर ऊपर से एक गिलास दूध पी लीजिए। फिर एप्पल आ जाएगा, फिर एप्पल का यूज करिए। तो जो भी सीजनल फ्रूट है उन फ्रूट्स को हमें डिनर में भी खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में। सिर्फ लंच में हमें अन्न लेना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत नहीं करते वंदना जी, इतनी कैलोरीज बर्न नहीं करते कि हमें इतना हैवी खाना लिया जाए। और हमें अपने माइंड का ध्यान रखना है, अपने पॉजिटिव फ्रेंड्स रखिए। जिन लोगों को देखिए अपने आप वॉच कर सकती हैं लेडीज, और लेडीज की प्रॉब्लम कोई सुनने वाला भी नहीं है। कई लेडीज को तो मैंने देखा है सालों से डिप्रेशन चला आ रहा है और वो उसी के साथ सरवाइव कर रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां लेकर के दबाते चले जाते हैं। तो लेडीज को सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को प्यार करना सीखिए। सेल्फ पैम्पर जिसे मैं बोलती हूँ कि वो करना बहुत जरूरी है। सेल्फ पैम्पर के नाम पे हम क्या करते हैं कि पार्लर में जाकर के लेट जाते हैं। नहीं, वो नहीं, हमें अच्छा खाने की तरफ ध्यान देना है, अपने अपने सोचने पर ध्यान देना है। म्यूजिक सुनिए अच्छा अच्छा, और कहीं अपना फ्रेंड्स के साथ लगता है कि इस बंदे के साथ, इस इंसान के साथ मैं अच्छा खुश रहता हूँ तो उसके साथ टाइम स्पेंड करिए। तो इन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना है। और अगर हमारे आसपास कोई इतने ज्यादा केस से सरवाइव भी कर रहा है तो हमें उसकी तरफ पूरा ध्यान देना है, उसके खाने पीने की तरफ ध्यान देना है। तो इस तरह से हमारा डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? प्राकृतिक चिकित्सा में इसे देखिए, और तो चीजें हम यहाँ पर क्रियाएं करवाते हैं, वो क्रियाएं तो घर में हो नहीं सकती। लेकिन मैं एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ कि एक तो नाक में 2-2 बूंद बादाम रोगन की डालनी है आपको डेली। और जिनको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आधा चम्मच टी-स्पून आप नारियल के तेल को गाय के दूध में डाल करके सोते टाइम आप पी लीजिए। और उससे भी डिप्रेशन, क्योंकि माइंड को तरावट मिलती है। हम जीरो कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें चाहिए होता है, बॉडी में ऑयल भी तो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या बताते हैं कि हरी सब्जी बनाइए उबली हुई, और उसमें ऊपर से 1 चम्मच घी डाल करके खाइए, वो आपके माइंड को तरावट देगा। नाक में 2-2 बूंद डालेंगे, उसे खींच लीजिए। और जल नेति और सूत्र नेति हम यहाँ पर डिप्रेशन वाले लोगों को करवाते हैं। और डिप्रेशन होता, देखिए मैं बता रही हूँ आपको, पेट से ही होता है। तो पेट का तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा आपको। तो हम कई बार सोचते हैं, कई लोग यही सोचते हैं कि यार माइंड की प्रॉब्लम है वो पेट से कैसे हो सकती है। लेकिन डाइट, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचने चाहिए हमारे माइंड तक, वो पहुंच नहीं पाते अगर हमारा पेट सही नहीं होगा। तो सही नहीं होगा तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। और फिर बॉडी में, माइंड जैसे बॉडी में से लिक्विड खत्म हो जाते हैं, मैंने देखा है माइंड में से भी ऐसे लिक्विड्स हमारे जो निकलने चाहिए माइंड को चलाने के लिए,
मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने लगती है, फिर वो लिक्विड्स कम हो जाते हैं निकलने, और ये होता है ज्यादा दवाइयों के सेवन से। कई लोग मेरे पास आते हैं, स्टंट तो डल गया लेकिन डिप्रेशन हो गया। अब उसे ये डर सताया जा रहा है क्योंकि घर में काउंसलिंग नहीं हो पाती प्रॉपर। तो हमें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों की भी काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है, बच्चों की भी काउंसलिंग करनी जरूरी है, और इस माइंड की प्रॉब्लम को एक बीमारी समझ करके उसका ट्रीटमेंट करना है। हम लोग सोचते हैं, हम बताते ही नहीं है कि मुझे डिप्रेशन है। तो इसे डरने की और दबाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे डिस्कस करिए इसके साथ, और वो उस चीज को कोशिश करिए कि अपने आप, जब हम सुबह बैठते हैं थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन के लिए, और ये मेडिटेशन का माहौल सब बना लीजिए घर में, कि जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे पूजा घर में ही आसन डाल करके सब लोग बैठना है 5 मिनट के लिए, जैसा जिसके पास टाइम है, 10 मिनट्स का टाइम है 10 मिनट्स का। मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप इवनिंग में बना सकते हैं, जिसे हम संध्या बोलते थे। संध्या भी एक मेडिटेशन का ही हिस्सा थी, कि शाम को आप जैसे ही सनसेट की बारी आती, हम लोग बैठते थे, सब लोग घर वाले इकट्ठे होकर के, और सब आपस में बातें करते थे। तो वो बहुत जरूरी है। अब क्या हो गया, आजकल 10 बजे कोई आ रहा है, 9 बजे कोई आ रहा है, फिर सब अपने अपने रूम्स में घुस जाते हैं, तो ये सारी चीजें डिप्रेशन की वजह बन जाती हैं। तो आपने एक बार सुबह उठ करके या शाम को जब भी टाइम मिलते हैं, मेडिटेशन जरूर सीखें आप, जो भी आपके नियर कहीं भी सेंटर है। डॉक्टर सुजाता, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।